और इससे आप पूरी तरह से देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली वालों को फिर से गुमराह करने की, झूठ बोलने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और वही देश भर में डिंडोरा ऐसे शिक्षा मॉडल को दे रहे हैं जो पूरी तरह से फेल है, निरस्त है और झूठ की बुनियाद पे खड़ा है। आप अगर इस टेबल को देखेंगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ कि इसमें दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के स्कूल और प्राइवेट स्कूल और एमसीडी के स्कूल और एमसीडी के माध्यम उसके अंतर्गत आते प्राइवेट स्कूल, यानी कि प्राइवेट स्कूल और एमसीडी के साथ जुड़े प्राइवेट स्कूल एक तरफ और दिल्ली सरकार के स्कूल और एमसीडी के सरकारी स्कूल एक तरफ। अगर ये जानकारी आप इस टेबल को देखें तो इसको हम इस महामारी से पहले के समय काल और महामारी के बाद के समय काल में आप बांट सकते हैं। अगर आप महामारी से पहले का समय देखें तो आप अगर इस टेबल पे देखेंगे तो 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक था, क्योंकि महामारी 2020 में हुई। 2013 से 2020 में अगर आप इस टेबल पे देखें तो जो दिल्ली सरकार के स्कूल थे उसमें लगभग 1,10,000 बच्चों की कमी हुई। बच्चे इन सरकारी स्कूलों में भर्ती जितने लेते थे वो कम होते गए लगातार। लगभग 17,75,000 बच्चों से घटकर 16,65,000 बच्चों ने यहाँ पे भर्ती लिया, यानी कि 1,10,000 बच्चों में इन 6 सालों में यहाँ से इन स्कूलों से अपना दाखला हटाया या अपनी भर्ती नहीं करी। उसी की तरह आईने की तरह अगर आप एमसीडी स्कूल देखें तो वहाँ पर भी जहाँ पर लगभग 9,30,000 बच्चे 2013 में पढ़ते थे वो घटकर 7,46,000 पहुँच गए, यानी कि लगभग 1.25 लाख बच्चों की वहाँ पे भी कमी हुई। तो जो कोविड से पहले का समय है, सरकारी स्कूल में लगभग दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूल में लगभग 1,10,000 बच्चे कम हुए और एमसीडी सरकारी स्कूलों में लगभग 1.25 लाख बच्चे कम हुए। तो पहली बात तो ये शिक्षा मॉडल सबसे पहले यहीं पे झूठा सिद्ध होता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो 7 साल से है, मगर पिछले 2 साल छोड़ करके फिर पुराने 5 सालों में लगभग 1.25 लाख बच्चे अगर कम हुए तो अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल तो मतलब झूठा साबित हुआ, नकली साबित हुआ, मक्कारी पे बैठा हुआ साबित हुआ, क्योंकि सामने ये साफ आंकड़ा दिखा रहा है।